हेलो नमस्कार। पहली वीडियो में पति के लिए था, पत्नियों के लिए समस्या दुविधा। इसी प्रकार दूसरी वीडियोस में पतियों के लिए है, माँ बेटों के लिए, खासतौर पति के लिए उनकी पत्नी उनके लिए एक समस्या बन जाती है। वो बड़े दुविधा में रहते हैं। और पत्नियों का जो सबसे बड़ा कारण होता है कि हर चीज़ में कहते हैं मैं तो सच बोलती हूँ, सच सुनना पसंद करती हूँ, स्पष्ट बोलती हूँ, स्पष्ट सुनना पसंद करती हूँ। मेरे तो ये नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों करती हैं, ऑफिस थोड़ी है, घर थोड़ी है। फिर हर क्यों का जवाब लेना, बात बात पे तपाक से क्या कहते हैं सफाई मांगना, क्लैरिफिकेशन को बोलते हैं स्पष्टीकरण, फिर ताल ठोक के बहस पाना, तर्क वितर्क करना। और मौके मौके पे पुरानी पुरानी बातों को उखाड़ कर उस पर सुनाए रखना, ताने मारे रखना। और क्या कहते छोटी छोटी बातों को कलप के रखना, फिर एक दिन अचानक ये कहते उन बातों को सबको वो हड़ देना। मतलब सामने वाला भी हैरान हो जाता है, पति भी धरती में आके गिरता है, उसकी माँ भी। अरे ये पुरानी बातों को इतनी कैसे लिया एकदम से। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका कोई इतना कोई विशेष महत्व, लेकिन उसको आदत पड़ी हुई है छोटी बात को पकड़ के रखना दिल दिमाग में, फिर उसका फसाद सा बना लेना, बड़ा बना लेना। कोई उसमें जवाब सवाल कर तो तर्क वितर्क में आ जाना, इमीडिएट एकदम तेज तरीका आना। तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। और वो पति क्या कहते हैं फिर बगले झाँकने लगता है, उसको लगता है अब साला अपनी जान बचाओ। और तो क्या, वो बेचारा अपना समझ नहीं पाता हर चीज़ में किंतु परंतु। मतलब ऐसी पत्नियां क्या जब तक चुप रहती बड़ी शांत दिखती हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करती तो पर हर बातों को चबा चबा के बोलती है, और हर एक चीज़ या फिर स्पीड में बोलती हैं, लेकिन हर चीज़ पे वाच करती चलती है। वो फ़ोन भी करेंगी तो फ़ोन में भी सुनती रहती है। तो एक और उनका दिमाग काम करता है कि जहाँ से बात करे वहाँ पर आजू बाजू कैसी आवाज़ है, नहीं है तो क्यों नहीं है। मतलब उनके दिमाग में कई चीज़ें चलती हैं। इसी प्रकार से सबसे बड़ी बात है हर चीज़ में नुक्ताचीनी कर रखना, मीन में एक निकाले रखना टाइम टू टाइम। मतलब उनका एक स्वभाव बन जाता है, आपने ये नहीं करा जी, आपने ये नहीं देखा जी, आप तो भूल जाते हो, आप कोई चीज़ अच्छी नहीं लाते हो, आपको कितनी बार समझाया जी, टाइम टाइम पे ये कर दिया करो, वो कर दो, वगैरह वगैरह। केवल पति को एक मशीन बना के रख दिया है, और उसके सिवाय कुछ नहीं। खुद भी मशीन बनी हुई है, पति को भी मशीन बना दिया, और कोई मतलब नहीं। अरे आप स्त्री हो, आपके अंदर स्त्रीत्व की एक भावना होनी चाहिए, लेकिन आपके अंदर स्त्रीत्व की भावना की बजाय फेमिनिटी होने की बजाय फेमिनिज्म है। तो इतना ज़्यादा आपके अंदर उफान सा बना रहता है, सब आदमी बस केवल काम 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 काम, और इसके सिवाय आपको कुछ भी आपको नहीं पसंद है। यंत्रवत आप खुद काम करते, यंत्रवती सबको बना कर रखते हैं। अरे आप अपने अस्तित्व की भावना से कुछ भावनात्मक प्रदर्शन भी करो, कुछ उसकी तारीफ भी करो, उसके परिवार की तारीफ करो। ये कहने से काम थोड़ी, जबरदस्ती थोड़ी तारीफ करी जाती है। कोई बात नहीं, परिवार है, घर है, थोड़ी बहुत कुछ ज़बरदस्ती तारीफ हो जाती है। कोई खाना आपका अच्छा बना चाहे जैसा भी, थोड़ी तारीफ कर दो, या और कोई चीज़ है उसकी तारीफ कर दो, उसकी माँ की तारीफ कर दो, कुछ कर दो। वो तो होता नहीं है आपको, ठीक है ना। आप इस बात पे गौर करो। आपका सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि आप उसकी माँ को भी खुश रखने का प्रयत्न नहीं करती हो, बल्कि सबसे भिड़ जाती है हर पॉइंट को लेके, छोटी छोटी बात को लेके। उसकी बात उधर कर देंगे, उसकी बात उधर कर देंगे, और कई बार तो पॉइंटों पर आपस में भिड़ जाएंगे। कैसे पार पड़ेगा। आज कोई ननंद को लेके बात है, कोई क्या कहते हैं किसी और परिवार के सदस्य को लेके बात है, ठीक है, देरानी जेठानी कई होते हैं। और नहीं तो माँ को मतलब कुछ न कुछ बताए रखेंगे, करे रखेंगे। वो पति एकदम अपने आप को ना बड़ा एक, चाहे वो कितना भी बाहर समर्थ हो, चाहे दबंग हो, सब कुछ हो, लेकिन घर के अंदर अपने आप को बड़ा असहज पाता है। उसको लगता है क्या हो गया। मैं पत्नी का अर्थ ये भी तो होता है ना, कुछ शब्दों से भी आदमी को कुछ अच्छे शब्द बोले, कुछ मीठे शब्द बोले, कुछ प्रेम प्रदर्शन करे। प्रेम प्रदर्शन का अर्थ ये नहीं था खाली एक में शारीरिक ढंग से। प्रेम का अर्थ ये था कुछ शब्दों में कुछ मिठास तो हो, हमेशा साथ तो दे। कोई नहीं जी, आप गलत भी करिए तो खाल तो ना उधेड़े। गलत ऐसा कुछ नहीं, कोई 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 एंटी नेशनल ऐसा नहीं। मतलब नॉर्मल वे में कुछ गलती हो जाए तो ऐसा तो नहीं कि उस बात को पकड़ लंबा खींचते, बड़ी हालत खराब करते। बल्कि ये कहना चाहिए कोई नहीं जी, आप चीज़ गलती है, अगली बार आप ठीक ले आओगे, या कुछ भी चीज़ हो, कुछ गलती हो, कोई नहीं जी, मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता ना करो। और भी बहुत सारी बातें होती हैं, आते ही क्या कहते हैं बस कुछ तो कुछ बताए रखना, या जैसे ही बाहर जाएंगे तब तक तो कुछ बोला नहीं, और जैसे ही बाहर जाएंगे वैसे ही फ़ोन कर देंगे थोड़ी देर में, ये लाना जी, वो करना जी, आपको याद दिला रही हूँ, वो कर। मतलब हैरानी की बात है, ठीक है ना। तो कैसे। और हमेशा क्या कहते हैं इस चीज़ को लेके दिमाग लगाए रखती है, घर से बाहर कम से कम निकले, बस मेरे पास ही बना रहे, उसके लिए कोई ना कोई ताना बना बनाए रखती है। और कई तरह से इतना ज़्यादा कहते हैं आर्गूमेंटिव नेचर की भी जाती है। कई स्त्रियों के अंदर क्या कहते हैं बहुत मीठा बोलते बोलते आर्गूमेंटिव होती है, कई क्या कहते हैं बहुत तेज तर्रारिता में होती है।
दोनों स्थिति ऐसी होती है कि पति के लिए तो एक प्रकार से होती है जैसे क्लास टीचर, मतलब बच्चों की वो टीचर हेडमास्टर नहीं, और इधर वो बच्चा बेचारा फंस जाता है, तो वैसी स्थितियाँ बन जाती हैं। तो भावना यहाँ पर यह है कि स्त्रियों से भी, पत्नी को भी सोचना चाहिए कि आप कितनी बड़ी चूक कर रही हैं। जो बातें ऑफिस में जिस तरह का सलूक होना चाहिए, वहाँ पे सारी चीज़ों में सच बोलो जी, स्पष्टीकरण लो। आप उनसे क्या कहते हैं, बाकायदा आप स्पष्ट बोल सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। सब आपका कार्यस्थल, आप चाहे बिजनेस करती हैं, आप प्रोफेशनल हो, आप क्या कहते हैं वर्किंग वूमन हो, कुछ भी, मतलब किसी प्रकार से सर्विस करती हो, किसी प्रकार से वर्किंग वर्किंग वूमन हो, तो वहाँ पर आप अपने कार्यस्थल में बातें कर सकती हैं। गृहस्थी में चाहे सारे झूठे हों, सारे सच्चे हों, जैसे भी हों, जितने भी स्वभाव के लोग हैं, उन सबको मैनेज करना ही कार्य कुशलता है। अगर आप उन लोगों को मैनेज नहीं कर पाती हैं, और क्या कहते हैं, फिर आप चाहती हैं फैक्ट्री मैनेज करूँ, ऑफिस मैनेज करूँ, ऐसा नहीं होता। और फिर जो भी कोई उनका सब गृहस्थ में तो बहुत झुककर, बहुत ढलकर, मतलब ढलना मतलब बड़ा कंप्रोमाइज करके चलना पड़ता है। चेहरे में मुस्कुराहट बन रही है, बस ठीक है, सबकी नब्ज आपको मालूम है, कौन कैसा नहीं, उसी हिसाब से कर चलो। अगर पति आपका अपनी माँ से या बहन से या भाई से वाद विवाद करते, किसी भी परिवार के सदस्य से, आपको बीच में नहीं आना। वो कितना ही बोले तब भी कहो जी मैं नहीं आऊँगी, आपकी बहन जाने, आपका भाई जाने, भाभी जाने, माँ जाने, जो भी, मतलब अगर उस घर जिस जगह पत्नी भी ताल ठोका जाती तो लड़ाई और बढ़ जाती है। इसीलिए भावना मेरी ये है कि जहाँ अपने पति को मोटिवेट करना, प्रेरणा देना, साथ में क्या, बिना कमी निकाले, बिना मीन में निकाले, अच्छी अच्छी उनको कहते हैं बातें करके उनकी तारीफ के रखना, उनको मतलब शब्दों से बड़ा अच्छा प्रेम देना, जिसको कहना चाहिए मानसिक वाचिक, मतलब मन वचन कर्म से उसको प्रेम देना। उससे पति को बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। उसके परिवार के किसी सदस्य की जल्दी से बुराई ना करे। वो बहुत ज़्यादा बातों, बहुत शॉर्ट तरीके से घुमा फिरा के छोटा सा पूछ सकते हो कि मम्मी जी को ये कहने का मैं अर्थ नहीं समझी, आप बताओ मेरे को। अगर कोई बहुत ज़्यादा विशेष बात है, नहीं तो पीयर की बात घर में नहीं, ससुराल में नहीं, ससुराल की बात पीयर में नहीं, ऐसा होना चाहिए। और जो घर में जो बातें होती, ज़्यादा कम से कम बात पति के सामने आनी चाहिए, ज़्यादा बातें नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें कई स्त्रियाँ ये भी करती हैं कि बहुत जो प्यार प्रदर्शन करना होता है, तो फिर वो पहले दिमाग में लगाती है आज इनसे वाली बात पूछती हैं, तो उस ढंग से फिर अपना रूप दिखाती हैं, मीठा मीठा। तो कहने का था, अरे भाई आदमी तो फिसल ही जाता है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन मतलब आपने क्या तरीका बना रखा है कि आपको अपना कोई काम निकालना, आपको कोई बात पूछनी, तब आप करेंगे, नहीं तो वैसे आपके मुंह में कोई तारीफ के बोल नहीं, कोई बातें नहीं, कोई चीज़ नहीं। ठीक है ना। और हर एक समय कहते हैं ईर्ष्या करना, और खोज में ईर्ष्या करती नहीं, वो तरीके हैं। ठीक है ना, बातों को बड़ा बना लेना, खींचना, सब कुछ करना, एकदम से उस पर आ जाना, प्रतिस्पर्धा में आ जाना। तो गृहस्थियों में प्रतिस्पर्धा नहीं चलती गृहस्थ के अंदर। ठीक है ना, गृहस्थ के अंदर सब बराबर होते हैं, इस चीज़ को लेके चलिए आप। तो ये चीज़ है। फिर पति को कुछ न कुछ चीज़ के लिए उकसाए रखना। पति ठीक है, अपने परिवार में समझौता करके चलता है, उसको बहुत समझ है क्या क्या नहीं, लेकिन नहीं, बस आपने तो कोई कमी पकड़ ली किसी की या जो भी कुछ है, उसको उकसाए चलना, उसको बाध्य कर देना किसी एक स्थिति पर लाकर। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। अगर आपका मन नहीं लगा परिवार के अंदर, मन का मतलब किसी से कोई मतभेद हो गया आपका, जो भी कुछ हो गया, तो आप पति को इस चीज़ के लिए बाध्य भी ये भी कर देती हैं कि जी मैं तो घर से अलग रहूँगी, मैं तो घर से अलग रहूँगी, माहौल ऐसा क्रिएट करना शुरू करती हैं। फिर धीरे धीरे पति के दिमाग में भी ये जचने लगता है, वो इतना जचाने लगती हैं कि अरे यार मैं अगर घर से दूर रहूँ थोड़ा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। हालांकि वो घर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर ऐसा क्यों करना, आपको भी देखना चाहिए।